अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं उर्दू घर और मैं हूं आपका मेज़बान ज़ुबैर खालिक। दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे चैनल उर्दू घर पे 1 करोड़ व्यूज़ मुकम्मल हो चुके हैं और इसी खुशी में कल बरोज़ इतवार मैंने अपने कम्युनिटी टैब के ऊपर एक पोस्ट लगाई, आस्क उर्दू घर, जिसके अंदर अपने बहुत ऑनरेबल सब्सक्राइबर्स को ये मौका दिया गया कि वो हमसे सवालात पूछें। आई वॉज़ एक्सपेक्टिंग कि मुझसे 10, 15, 20, 25 सवाल पूछे जाएंगे, लेकिन द रिस्पॉन्स वाज ओवरवेलमिंग। तकरीबन कोई 200 के लगभग मुख्तलिफ़ किस्म के सवालात पूछे गए, जिनको मैंने इंडिविजुअली रिप्लाई करने की कोशिश भी की, लेकिन वो इतने इंटरेस्टिंग सवालात थे कि आई थॉट कि आई शुड कम अप विद अ फेस कैम वीडियो ऑन इट। सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल था कि आप उर्दू घर से यूट्यूब के थ्रू कितना अर्न कर रहे हैं, और दूसरा इम्पॉर्टेंट सवाल जो पूछा जा रहा था वो ये था कि आपको कॉपीराइट क्लेम या कॉपीराइट स्ट्राइक क्यों नहीं आता जो आप अर्तुगरुल गाज़ी की वीडियोस बना रहे हैं। और इसी हवाले से और बहुत से दिलचस्प सवालात थे जिनके जवाबात लेकर आज हम आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने सवालात और उनके जवाबात का सिलसिला। सबसे पहले मुझसे कई लोगों ने ये सवाल पूछा कि आपका मुकम्मल नाम क्या है, आपकी एज क्या है और आप कहाँ पे रहते हो। जी, मेरा नाम ज़ुबैर खालिक है। मेरी जो एज है, डेट ऑफ बर्थ इज़ 8 मई 1994 और मैं लाहौर में रहता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम पाकिस्तानी और कैंट व्यू सोसाइटी जो है वो मेरा रेजिडेंशियल एरिया है। उसके बाद मुझसे सवाल पूछा गया कि अर्तुगरुल गाज़ी के अंदर मेरा फेवरेट कैरेक्टर कौन है। ऑब्वियसली जी, अर्तुगरुल एंगिन अल्तान जो हैं वो सबके फेवरेट हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। फिर तुर्गुत दूसरा नंबर पे आते हैं। उसके बाद मुझे जो बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया एक और कैरेक्टर ने, वो था आलियार का कैरेक्टर, और मैं आई वाज जस्ट इन लव विद दिस कैरेक्टर। आलियार का कैरेक्टर बहुत इंस्पायरिंग कैरेक्टर मुझे पर्सनली ऐसा लगा। उसके बाद एक और सवाल पूछा गया कि आपने कब शुरू किया अपना चैनल और कैसे आपके दिमाग में आया कि आप उर्दू घर चैनल को शुरू करें। जी, ये चैनल मैंने बनाया था जुलाई 2019 के अंदर। उसके बाद फिर से मैं भूल गया कि मैंने कोई चैनल बनाया है। तो 6 सितंबर 2019 को मेरे घर वाले चूँकि गांव में थे और मैं घर पे अकेला था, आई वाज़ गेटिंग बोर। अचानक से मेरे जहन में आया कि यार मैंने एक चैनल बनाया था जिस पे मैंने कोई काम नहीं किया। इंस्टेंटली मैं उठा और 2-4 घंटों के अंदर मैंने एक वीडियो बनाई और वो अपलोड कर दी, जिसके बाद से ये एक सिलसिला शुरू हो गया और मैं काम करता चला गया। अगला सवाल मुझसे ये पूछा गया कि जी, क्या कभी आप इस जर्नी में डिसअपॉइंट हुए, आप व्यूज़ ना मिलने की वजह से या सब्सक्राइबर्स ना मिलने की वजह से। देखिए, मैंने ये काम इसलिए शुरू किया था क्योंकि मुझे कोई एक्टिविटी चाहिए थी, मैं ख़ुद को मसरूफ़ रखना चाहता था। तो जब मैंने ये काम शुरू किया तो मुझे कुछ भी नहीं आता था, वीडियो एडिट करनी नहीं आती थी, थंबनेल बनाना नहीं आता था। ये प्रोसेस शुरू करने के बाद मुझे रोज़ नई चीज़ें सीखने को मिलती थी। वीडियो एडिट करने के नए ट्रिक्स सीखने को मिलना शुरू हो गए। उसके बाद मुझे ये पता लगना शुरू हो गया कि थंबनेल को कैसे बेहतर करना है, एडिटिंग कैसे बेहतर करनी है। नए टॉपिक्स के ऊपर रिसर्च करने की वजह से मेरा इंटरेस्ट डेवलप होता चला गया और मैं इस काम को करता चला गया। और डिसअपॉइंटमेंट इसलिए नहीं हुई कि मैं सीख रहा था। नए यूट्यूबर्स का सबसे बड़ा मसला ये है कि वो बहुत कम वक्त में चाहते हैं कि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स और व्यूज़ मिलें, ग्रेजुअली वो डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं। मैं क्योंकि एक एक्टिविटी में इंटरेस्टेड था, मैं डिसअपॉइंटेड नहीं हुआ। अगला सवाल मेरे से पूछा गया कि जी, आपके 60,000 प्लस सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं, क्या कभी आपने सोचा था कि 60,000 सब्सक्राइबर्स आपके होंगे। तो यस, मैं अगर मुझे ये लगता कि मैं कामयाब नहीं हो सकता यूट्यूब पे तो मैं कभी ना करता। 2012 में जैज़ के लिए मैंने एक सॉन्ग लिखा था जो एक कंपटीशन के थ्रू मैं जीता था। अक्रॉस द पाकिस्तान लिरिक्स लिखने थे उसके। जज्बा वालों की टीम ने मेरे से पूछा कि हैव यू एवर थॉट कि आपका ये गाना जो है ये आप इससे जीत जाओगे इस कंपटीशन को। तो मेरा रिप्लाई था कि अगर मुझे लगता कि मेरा गाना इस काबिल नहीं है कि मैं जीत सकूं तो मैं आपको भेजता ही ना। सेल्फ़ बिलीव इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। अगर वो आप में नहीं है तो आप ज़िंदगी में किसी भी चीज़ में कामयाब नहीं हो सकते। आप यूट्यूब करना चाहते हैं तो इस यकीन के साथ करें कि आप कामयाब होंगे। अगला सवाल, जी, आपकी कामयाबी का राज क्या है। सबसे पहले तो जी, अभी तक कामयाब मैं ख़ुद को नहीं मानता। ये एक प्रोसेस अल्हम्दुलिल्लाह शुरू हो चुका है कामयाबी का। लेकिन अगर आप पूछेंगे कि राज क्या है तो जी, सबसे पहले तो पेशेंस है। पेशेंस 3 तरह का है।
सबसे पहला पेशेंस है कि व्यूज़ और सब्सक्राइबर्स नहीं आ रहे तो यू जस्ट हैव टू बी पीसफुल के खैर है, मुझे मेहनत करनी है, सब ठीक हो जाएगा। उर्दू घर के ऊपर पहले 5 माह में 101 सब्सक्राइबर्स थे और 5000 व्यूज़ थे। ये मेरी 5 माह की मुसलसल मेहनत का नतीजा था, लेकिन यू जस्ट हैव टू कीप वर्किंग हार्ड। दूसरा पेशेंस, आपके चैनल के ऊपर हेटर्स आते हैं, उन्हें कुछ भी नहीं पता होता है। आप एक वीडियो बनाते हो जिसको आप 10 घंटे रिसर्च करके, पता नहीं कितने आर्टिकल्स पढ़ के, कितने रेफरेंसेस लेके एक वीडियो बनाते हो, और कोई भी एक शख्स सो के उठेगा, वो आपको कमेंट कर देगा सब झूठ, सब बकवास। इस तरह के जो हेटर्स हैं, आपने उन्हें पोलाइटली ट्रीट करना होता है। आपने डिसहार्ट नहीं होना, आपने पेशेंस रखनी है, आपने उन्हें प्यार से कहना है कि जी अगर ये झूठ है तो आप रेफरेंस दे दें ताकि हम पढ़ के ख़ुद अपनी इस्लाह कर सकें कि हाँ ये झूठ है। तीसरा पेशेंस फैमिली की तरफ से होता है, क्योंकि पाकिस्तान में यूट्यूब का ट्रेंड अभी इतना कॉमन नहीं है, तो आप जब ये काम शुरू करोगे तो आपके पेरेंट्स, आपके रिलेटिव्स आपको कहेंगे कि आप गलत काम कर रहे हो, ये कौन सा काम है भाई, ये तो कोई काम नहीं है। सो यू जस्ट हैव टू कीप पेशेंस कि मैं ये जो कर रहा हूँ ये ठीक है, उनकी बातें आपको सुननी पड़ेंगी। अगली चीज़ जी सेल्फ़ बिलीव, मैं पहले बता चुका हूँ कि वो नहीं है तो आप ज़िंदगी के किसी भी मैदान में कामयाब नहीं हो सकते। तीसरी चीज़ जो है फ़ोकस है, आपने फ़ोकस लूज़ नहीं करना। ज़िंदगी के जिस मैदान पे, जिस मकाम पे आपने फ़ोकस लूज़ किया, आप कामयाबी से दूर हो जाएंगे। एंड लास्ट थिंग इज़ क्रिएटिविटी, क्रिएटिव होना बहुत ज़रूरी है। अगला सवाल जी, आपको कोई स्ट्राइक या क्लेम नहीं आता, आप यूज़ कर रहे हैं टर्की के ड्रामा की क्लिप्स। तो देखिए, फ़ेयर यूज़ पॉलिसी को समझना बहुत अहम है। बहुत से लोग हमें व्हाट्सएप करते हैं, ईमेल्स करते हैं कि जी आप अर्तुगरुल गाज़ी पे वीडियोस बना रहे हैं, आपको तो आपका चैनल बंद नहीं हुआ, हम कर रहे थे तो हमारा चैनल बंद हो गया। जब उनसे पूछा जाता है आप क्या अपलोड कर रहे थे, तो जवाब मिलता है जी हम सीज़न 2 अपलोड कर रहे थे। पूरी एपिसोड्स वो डाउनलोड करते हैं, वो अपलोड कर देते हैं। सो दिस इज़ नॉट गोना वर्क। आप 5-5 मिनट के फ़ाइट सीन्स अपलोड करोगे, सो दिस इज़ नॉट गोना वर्क एज़ वेल। आपका चैनल डेफिनेटली, आपको क्लेम और स्ट्राइक आएंगे। सो सबसे पहले आप फ़ेयर यूज़ पॉलिसी को पढ़ें, समझें, उसके बाद अगर आप इस थीम पे काम करना चाहते हैं तो आप करें, इंशाल्लाह आप ज़रूर कामयाब होंगे। अगला सवाल जो था वो ये था कि आप उर्दू घर से कितना कमा रहे हैं। ये सवाल हर यूट्यूबर से पूछा जाता है, और इसलिए पूछा जाता है कि लोग मोटिवेशन हासिल करना चाहते हैं, लोग जानना चाहते हैं कि यार इस प्लेटफॉर्म के ऊपर कितना पैसा है। बहुत से यूट्यूबर्स बड़ा वैग किस्म का जवाब देते हैं कि जी इतना, एग्जैक्ट फिगर्स नहीं बताते। मेरे ख्याल से इसमें कोई हर्ज नहीं है कि आप एग्जैक्ट फिगर्स लोगों को बताओ। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह इस टाइम 40 से $50 डेली के अल्हम्दुलिल्लाह हम यूट्यूब से कमा रहे हैं, एंड दिस इज़ मोर देन अ वेरी गुड जॉब इन पाकिस्तान। यानी मैं अभी अपने कैरियर के आगाज़ पे हूँ, जितनी अच्छी जॉब भी मुझे मिल जाए तो इतना अर्न करना बहुत मुश्किल होगा, लेकिन ये फ्लक्चुएट करता है। $40 से $50, ये 60-70 पे भी जा सकता है, ये 20-30 पे भी आ सकता है, डिपेंडिंग ऑन नंबर ऑफ़ व्यूज़ यू आर गेटिंग एंड काइंड ऑफ एड्स रनिंग ऑन योर चैनल। अगला सवाल है जी, चैनल का नाम तो उर्दू घर है और आप कम्युनिकेट ज़्यादा इंग्लिश में करते हैं। दिस इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन, लेकिन इसका जवाब ये है कि जी हम शुरू से चूँकि अंग्रेज़ी मीडियम्स के अंदर पढ़े हैं और इसलिए कहीं ना कहीं से थोड़ी बहुत अंग्रेज़ी आ जाती है, जो गुफ्तगू के दौरान ऐसी आदत पड़ चुकी है कि इसको अवॉइड नहीं किया जा सकता। दूसरी वजह यह है कि अपने कम्युनिटी टैब में, अपनी डिस्क्रिप्शन में अंग्रेज़ी में इसलिए लिखता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह इन मोर देन 50 कंट्रीज़ में हमारा कंटेंट देखा जा रहा है। तो कोशिश ये होती है कि अगर कोई बाहर का होगा तो वो भी उस चीज़ को समझ लेगा। हमारे इंडिया से एक भाई ने पूछा है कि जी आप इंडियंस को हेट करते हो? बिल्कुल भी नहीं हेट करते जी। हर वो इंसान, चाहे वो हिंदू है, चाहे वो ईसाई है, चाहे वो किसी भी मज़हब से है, किसी भी ख़ित्ते से है, वो बाप जो सुबह निकलता है इस कोशिश में कि अपने बच्चों को शाम को उसने रिस्क ला के देना है और खिलाना है, उससे क्यों नफ़रत की जाएगी, उसे क्यों बुरा समझा जाएगा, उसके लिए क्यों हेट होगा आपके दिल में। तो कॉमन इंडियंस जो हैं वो, उनसे कोई हेट नहीं है हमें। क्रिश्चियंस हमारे पाकिस्तान में हैं, हिंदू हमारे पाकिस्तान में हैं, सो नो हेट फॉर देम। वी रिस्पेक्ट ऑल ऑफ दोज इंडियंस जो अपनी ज़िंदगी को बेहतर करने के लिए, अपने मुल्क को बेहतर करने के लिए काम कर रहे हैं। डेफिनेटली पॉलिटिकल हवालों से आप बात करोगे तो येस देयर आर सम डिफरेंसेस जिनके ऊपर हमें जो है तो कुछ एतराज़ात मौजूद हैं।
उसके बाद अगला सवाल पूछा गया आपके हॉबीज़ क्या हैं। तो जी पहला हॉबी ट्रैवलिंग है और ट्रैवलिंग फारदेस्ट एंड रिमोटेस्ट एरियाज़ के अंदर है। मुझे बारिश की आवाज़ सुनना बहुत पसंद है, अंधेरे में वॉक करना बहुत पसंद है, डिफरेंट ब्रीड्स ऑफ चिकन्स रेज़ करने का भी मुझे शौक़ है। फेवरेट फूड का पूछा गया था तो जी बिरयानी एनी टाइम एनी डे एंड एवरीवेयर, दिस इज़ माई फेवरेट फूड। फेवरेट कंट्री पाकिस्तान, रहने के लिए सऊदी अरब, क्योंकि रिलीजियस तौर पे हमारा जुड़े हुए हैं सऊदी अरब से। मक्का और मदीना जैसी मुतबरिक जगह हैं वहाँ पे, और पीरू लैंडस्केप्स के लिए ज़िंदगी में एक बार मैं ज़रूर विज़िट करना चाहूँगा इस मुल्क को। उसके बाद जो अगला सवाल पूछा गया वो ये था कि आपने इस चैनल का नाम उर्दू घर क्यों रखा। देखिए कोई रैंडमली वजह है कि ऐसे ही दिमाग में आया एंड आई थॉट कि उर्दू घर इज़ एप्रोप्रिएट नेम, तो मैं ये नाम इस चैनल का रख लेता हूँ। और बहुत सारे सवालात थे जिनको मैंने इंडिविजुअली जवाब देने की कोशिश की। मेरे से फेवरेट अर्तुगरुल गाज़ी के विलन का पूछा गया था, तो नोयान सबका फेवरेट है, लेकिन मैं ओराल के कैरेक्टर से बहुत ज़्यादा इंस्पायर हूँ। दैट वाज जस्ट अमेजिंग। मेरे से पूछा गया कि सबसे डेंजरस सीज़न कौन सा है अर्तुगरुल गाज़ी का, तो जी 5th सीज़न सबसे ज़्यादा डेंजरस है, लेकिन माय मोस्ट फेवरेट इज़ 3rd सीज़न। उसके बाद हलीमा सुल्तान के अलावा पूछा गया कि आपको कौन सी खातून पसंद है। सो माय फेवरेट खातून इज़ हाइमा हाना, उनका रोल बहुत पावरफुल है। और एक और सवाल जो बहुत मैं इसमें शामिल करना चाहूँगा वो ये पूछा गया था कि आप क्या टॉपिक चेंज करेंगे कभी अर्तुगरुल गाज़ी से। सो यस डेफिनेटली, अभी भी मेरे चैनल पे कुछ और टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस हैं एंड इन फ्यूचर में भी मैं किसी और टॉपिक की तरफ शिफ्ट हो जाऊँ। लेकिन ये है कि अभी तो उस्मान गाज़ी पे मैंने शुरू नहीं किया, उस्मान गाज़ी को भी हम कवर करेंगे इंशाल्लाह। और वीडियो हमेशा उस टॉपिक पे बनानी चाहिए जो डिमांडिंग हो। अगर आप कैश आउट नहीं करोगे इन चीज़ों को जो ट्रेंडिंग में है, तो आपको काम करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। बाकी देखें न्यूज़ चैनल्स किस चीज़ के ऊपर रिपोर्ट करते हैं, जो लेटेस्ट कोई हैपनिंग होती है उसके ऊपर ख़बरें देना शुरू कर देते हैं। क्यों? क्योंकि लोग जानना चाहते हैं। तो इसीलिए अर्तुगरुल गाज़ी के ऊपर वीडियोस बनाने की वजह यह है कि ये ट्रेंडिंग टॉपिक है, इससे हटेंगे। आखिरी सवाल जो बहुत सारे लोग मैसेजेस भी करते हैं, व्हाट्सएप भी करते हैं। एक तो मैं ये बताता चलूँ, बहुत से लोग प्रमोशंस का कहते हैं। तो देखें जी, मैंने व्हाट्सएप नंबर अपना इसलिए दिया था कि आप सीखना चाहते हैं तो हमसे कुछ पूछें, लेकिन हर आदमी का जो मैसेज होता है वो ये होता है कि जी मेरा चैनल प्रमोट कर दें, मेरा चैनल प्रमोट कर दें। तो 100 ऑफ लोग हैं, सैकड़ों, जो ये चाह रहे हैं कि हम उनका चैनल प्रमोट कर दें। सिर्फ इसलिए मैंने प्रमोशन को पेड कर दिया कि जिसको पता हो कि भाई मैंने चैनल प्रमोट करना है, मेरे चैनल कंटेंट अच्छा होगा, मैं उसके पैसे दूंगा और प्रमोट करवाऊंगा। सो उन तमाम लोगों से माजरत जो फ्री में प्रमोशन करवाना चाहते हैं हमेशा से। और उसके बाद ये पूछा जाता है कि जी आप कंटेंट कहाँ से लेते हैं, स्क्रिप्ट कहाँ से लेते हैं। तो जी कंटेंट और स्क्रिप्ट जो है ये अल्लाह ताला की देन होती है। अर्तुगरुल गाज़ी को हर कोई देख रहा है, अब आपने उसको देख के ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी होती है, इमेजिन करना होता है कैरेक्टर्स को, उनके रोल को, और उस हवाले से आपने सोच के लिखना होता है। सो मेरी स्ट्रेंथ हमेशा से लिखना रही है। मैं ख़ुद को कोई बहुत अच्छा नरेटर नहीं मानता, एक अच्छा राइटर, किसी हद तक अच्छा राइटर मैं ख़ुद को कह सकता हूँ। सो दिस वाज द फर्स्ट एवर क्वेश्चन आंसर सेशन विथ यू गाइस। आई होप कि आपने इसको एंजॉय किया होगा। कोई और सवाल हो आपके दिमाग में तो कमेंट सेक्शन में हमसे पूछें, इंशाल्लाह आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं आपको जवाब दूँ। इस उम्मीद के साथ कि आपको ये सवालात और जवाबात की वीडियो पसंद आई होगी। अपने मेज़बान ज़ुबैर खालिक को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। क्या कह रहा था? कैमरामैन का नाम तो लगाया ही नहीं। कितने मिनट की हुई है?